हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में किए गए संशोधन के बारे में। तो ये जो संशोधन हुआ है श्रम कानून का, ये बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। बहुत सालों बाद संशोधन किया गया है इसमें। तो जो पहले से श्रम कानून थे वो 29 केंद्रीय श्रम कानून थे, जिनको एकीकृत करके चार लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इसको जब संशोधित किया गया तो इनमें सिर्फ 4 लेबर कोड ही रखा गया है। पहले 29 आपके पूरे राइट्स थे या जो श्रम कानून थे वो 29 थे। अब इस बार उनको संशोधित करने के बाद 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो श्रम कानून है, ये जो भी एम्प्लॉय होता है, एज अ एम्प्लॉय जो काम करता है उसके लिए ये श्रम कानून बनाए जाते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी श्रम कानूनों के लिए, अलग अलग जगहों पर हर चीज़ का इसके बारे में जानकारी थी। तो इसकी वजह से इसको ज़्यादा परेशानी ना हो, या जो भी दिक्कतें थी पहले वाले श्रम कानून में, उन सबको एक साथ कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये सिर्फ 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं। तो इन न्यू लेबर कोड का उद्देश्य है श्रम कानूनों को सरल बनाना, मजदूरों को मजबूत करना, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना, उद्योगों के लिए भी ये कंप्लायंस को आसान बनाना, और ये सारी चीज़ों को देखा गया है। इसके साथ ही पहले श्रम कानूनों में जो असंगठित क्षेत्र थे या जो गिग वर्कर्स थे, प्लेटफॉर्म था, उनके बारे में इसमें कोई भी बात नहीं थी। तो उन्हें भी इस बार उसमें जगह दी गई। उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी विस्तार से बात की गई है, जो कि गिग वर्कर या असंगठित क्षेत्र थे। तो भारत सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 कोड में समाहित कर दिया है, जो कि सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2010, थर्ड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, और लास्ट वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। तो ये 4 आपके लेबर कोड हो गए हैं। इन चारों कोड को 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। प्रभावी रूप से लागू हो गया है, लेकिन इसके जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं उसको लागू किया जा रहा है। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो केंद्र और राज्यों के जो सहायक नियम थे उनको भी अधिसूचित किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के भी अपने कुछ नियम हैं और केंद्र के अलग रहते हैं, तो उसको भी ये साथ में किया जा रहा है। तो जो पुराने 29 श्रम कानून थे, उन्हें जिन 4 कोड में समाहित किया गया है, उन्हें हम एक एक करके एक बार समझ लेते हैं। तो आपका जो ये पहला वाला कानून है कोड ऑन वेजेस, तो इसमें वेतन और भुगतान या जो बोनस है उनकी एक समान परिभाषा कर दी गई है। जो पहले इनका अलग अलग था, तो इनको एक समान कर दिया गया है कि वेतन कैसा होगा, भुगतान कैसा होगा, या जो बोनस होता था उन सब की एक समान परिभाषा कर दी गई है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में है हायरिंग, फायरिंग, रिट्रेचमेंट, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक और विवाद निपटान की रूपरेखा तय करता है, तथा कुछ उद्योगों को अधिक लचीलेपन के साथ काम करने की सुविधा होती है। तो इसमें कहा गया कि जो आपको हायर किया जाता था या हटा दिया जाता था, या जो ट्रेड यूनियन स्ट्राइक और जो भी जो प्रॉब्लम्स होती थी, उन सबको इसके बारे में बात कही गई है। थर्ड आता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो इसमें आपके जितने भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, या जो मातृत्व लाभ हुआ, ग्रेच्युटी हुआ, गिग प्लेटफॉर्म हुआ, इन सब की जो सुरक्षा होगी, या जो उसका सुरक्षा का जो भी स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें इस कोड के अंतर्गत आती है। और जो आखिरी वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, तो इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा या स्वास्थ्य, वर्किंग आवर्स, रजिस्टर लाइसेंस और श्रमिकों के लिए सुविधाओं के न्यूनतम मानक तय कर दिया गया है। इसका अर्थ होता है, यानी जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं तो वहाँ की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कैसी होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स कितना होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन क्या है, लाइसेंस, ये सारी चीज़ों को भी इस कोड के अंतर्गत इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस नए कोड के तहत जो कर्मचारी के स्टैट्यूटरी वेतन और राष्ट्रीय फ्लोर वेजेस इन सब की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पहले केवल शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट तक सीमित सुरक्षा होती थी, या उसको अब व्यापक रूप से बढ़ा दिया गया है। सभी को अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी कर दिया गया है इस लेबर कोड के तहत। जो पहली बार इस लेबर कोड में गिग प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, असंगठित क्षेत्र थे, उनके जो श्रमिक थे उनको भी प्रोवाइड की गई है, उसको भी इस दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस लेबर कोड के तहत जो आपको शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती रही होंगी एज अ एम्प्लॉय, तो अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। कभी कभी होता था कि कभी कोई या तो कंपनी उसे जल्दी फायर कर देती थी या व्यक्ति खुद जॉब छोड़ता था, तो उसकी सैलरी भी समय पर नहीं आती थी, या जब अगर उसकी बात होती थी तो बहुत टाइम लगता था। तो अब इन सब चीज़ों को भी शॉर्ट कर दिया गया है, यानी इसका निपटान भी बहुत जल्दी किए जाने का प्रावधान किया गया है इस लेबर कोड में। तो ये था जो नया लेबर कोड बनाया गया है उसके बारे में जानकारी। आप यहाँ पर पुराने लेबर कोड भी देख सकते हैं जो कि 29 थे, और नए लेबर कोड दोनों साथ में दिया गया है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये थी पूरी जानकारी लेबर कोड के बारे में। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।